Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले बच्चों हमने आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर दी है। आई होप कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पार्ट हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। 64 रेज टू 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, पावर में थोड़ा सही से। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हम गौर से देखते हैं कि जो नंबर है उसके ऊपर पावर कितना है। हमारा इसका ऊपर पावर कितना है? 1/2 है। तो हम जो इसका बेस है जिसके ऊपर पावर ये 1/2 लगा है, तो बच्चों बेस को हम कुछ ऐसे चेंज करते हैं कि ये पावर कोशिश हमारी रहे ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल्ड आउट हो जाए। तो इसके लिए क्या है, ये जो आपका बेस 64 बच्चों लिखा हुआ है, इस 64 बेस को हम 8 × 8 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों बच्चों ऐसा क्यों करेंगे? हम इसको 2 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया बच्चों? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 रखा हुआ है और इस 2 को हमें कैंसिल्ड करना है बच्चों, ठीक है ना, काटना है 2 को। तो कैसे काटेंगे? इसीलिए हमने 64 को 8 × 8 लिखा है। हम इसको 4 × 4 × 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस पावर को ध्यान में रखते हुए हम बेस को चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 8 × 8 बच्चों, 8 का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो हम इस 64 को बच्चों चेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिख दिया बच्चों 8 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 एज इट इज लगा दी, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे मैंने ऐसा क्यों किया था। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अब मेरे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, ये किस तरीके से लिखा है? a की पावर m की पावर n। किस तरीके से लिखा है बच्चों? किस फॉर्म में? a की पावर m की पावर n, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये a पे यानी 8 पे पावर लगी हुई है, फिर पावर के ऊपर फिर पावर लगी हुई है, ठीक है ना बच्चों। हमने 64 को अंदर ही अंदर चेंज कर दिया। तो ये वैल्यू क्या होती है बच्चों? a की पावर m और मल्टीप्लाई बाई n, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसी फॉर्मूला का या इसी हाइपोथेसिस का हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 8 तो आपका एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पे a लिखा है तो बेस a एज इट इज लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट हट जाएगा, m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब बच्चों 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने कितने हिसाब से इसको बनाया। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हमने 8 × 8 क्यों लिखा था। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गए। तो बच्चों मेरे पास कितना बचा? 8 की पावर 1 बचा, और ये बच्चों हो गया =8। तो यही रहा बच्चों आपका आंसर। अब समझ गए होंगे आप कि हमने 64 को 8 × 8 बच्चों क्यों लिखा। समझ गए होंगे, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर हमने बना लिया। सिर्फ इसलिए 8 का स्क्वायर बच्चों बना लिया क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि इसकी पावर 1/2 लगी हुई है। तो जब हम स्क्वायर बना लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी हाइपोथेसिस का अब हम फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। 32 रेज टू 1/5। अब देखिए बच्चों यहाँ 1/5 पावर लगी हुई है, ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर समझाऊंगा आपको अच्छे से, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी 2-1 मिनट क्यों ना हो जाए, फिर समझाएंगे आपको अच्छे से। तो 32 को बच्चों ऐसे फैक्टर आपको करने हैं, या 32 को इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि 5 फैक्टर कोशिश रहे हमारी बन जाए। नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, और बन जाते हैं तो बना लीजिएगा। तो देखो बच्चों 32 को हमने ऐसे लिख दिया, 2 इसके प्राइम फैक्टर हमने ये कर दिए। ध्यान से देखना बच्चों, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमने कितने पावर हो गई है? तो ये आ गया बच्चों 2 की पावर
5। कितना आ गया? 2 की पावर 5। देखो ये नीचे 5 रखा हुआ है, ये ऊपर 5 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस यही आपको ध्यान लगाना है कि हम इस प्रकार से टर्म को तोड़ें, नंबर को तोड़ें, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 2 की पावर 5 लिख दिया हमने, 32 को बच्चों क्या लिख दिया? 2 की पावर 5, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 1/5 एज इट इज, जैसा पावर लगा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे वही, a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m इंटू n होता है बच्चों, ठीक है ना। हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाई 1/5। इसी हमने हाइपोथेसिस का यहाँ पर यूज कर लिया बच्चों। अब देखिए ये बच्चों 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 बन जा 5 और ये 5 बन जा 5। तो अब मेरे पास बच्चों कितना आ गया? 2 बचा, और 2 की पावर कितना है? 1, और तो कुछ बचा नहीं। तो 2 की पावर 1 का मतलब बच्चों कितना हो गया? 2। तो यही मेरा हो गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों बड़ी ही आसानी से हमने आपको ये क्वेश्चंस समझाए हैं, इजीली फॉर्म में, बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट मेरा बच्चों क्या है? 125 की पावर 1/3। तो देखो बच्चों जो इसका बेस है, बेस नंबर कितना है? 125 है। तो हम इसको ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो अपॉन में ये 3 रखा हुआ है, इसी तरीके का ये बन जाए पावर 3 में, ठीक है ना। सीधा सा सिद्धांत इसको देखिए, पावर 3 में हमें इसको बनाना है। तो 125 को क्या लिख देंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये कितना बन गया बच्चों? 5 टू दी पावर 3 बन गया। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास बच्चों क्या है? यही ऊपर जो आपको बताया है, याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो a की पावर m टू दी पावर n, तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर m और मल्टीप्लाई बाई n। तो इसी कॉन्सेप्ट फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बच्चों। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम बच्चों लिखेंगे 125 को 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/3। और दोबारा इसको कैसे लिख देंगे हम? यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी पावर 3 हो गई 5 की पावर। तो 5 की पावर आ गई 3, और इस पूरे के ऊपर पावर बच्चों हम लगाएंगे 1/3। अब हम इसको बच्चों ओपन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा? 5 की पावर इस फॉर्मूले से 3 और मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो ये बच्चों क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल आउट। तो मेरे पास कितना बचा बच्चों? मेरे पास बचा 5 की पावर 1 ओनली। तो ये आ गया बच्चों आपका 5। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Take care and bye bye.